इधर बसपा प्रमुख मायावती पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान, बसपा सरकार में अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम नहीं हुआ है, उनका सारा ध्यान अपनी कोष भरने पर था। अवैध चीज को हटाने के विरोध नहीं करना चाहिए, बासत अली का ये कहना है। मायावती पर पलटवार उन्होंने किया है। बहन कुमारी मायावती जी, जिनकी प्रेस विज्ञप्ति पे उनके अलावा किसी जीवित व्यक्ति का फोटो नाम नहीं होता, अगर वो ऐसी बात करें तो ये बिल्कुल एक तरह से एक ना पचने वाली और ना लगने वाली बात है। बहन जी को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के उनको भी इसी तरह की अपनी सोच बनानी चाहिए और लगातार तुष्टीकरण की और समाज को बांटने की जो राजनीति कर रही हैं वो चलने वाली नहीं है। लोग समझ चुके हैं कि वो इस तरह की बातें केवल एक धर्म को, एक जाति के लोगों को खुश करने के लिए करती हैं और वो लोग ये जान चुके हैं ये उनके ढकोसले हैं, इससे कोई लाभ उनको होने वाला नहीं है। सपा महासचिव रामलाल जी सुमन का बयान सामने आया है। बीएसपी का स्टैंड ही अकेले चुनाव लड़ने का है और हमारे बीएसपी के साथ संबंध अच्छे नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। बीएसपी का हर स्टैंड भाजपा को लाभ देगा, सभी दल भाजपा के खिलाफ एकजुट हों, ये भी उन्होंने कहा है। तो बीएसपी का स्टैंड ही अकेले चुनाव लड़ने का है और सभी दल भाजपा के खिलाफ एकजुट हों, और बीएसपी को लेकर उन्होंने कहा कि हर स्टैंड भाजपा को लाभ देगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामलाल सुमन साहब है। सर, आपके नेता ने नारा गढ़ा कि 80 सीटें आ रही हैं, 80 हराओ भाजपा हटाओ। सत्ता का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से निकलता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में भाजपा को हरा देंगे तो किसी भी कीमत पर दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। तो हमारी कोशिश ये है कि और जनता के मिजाज को देख कर हम कह सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराएंगे। क्या लग रहा है सर, कल एसपी सिंह बघेल ने कहा कि ये जोक ऑफ द सेंचुरी है, तो इसको लेकर ये जोक ऑफ द सेंचुरी वो उनको लग रहा है कि ये बहुत ही हल्के माहौल में या हल्का बयान है अखिलेश यादव। किसने क्या कहा मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता भाजपा के खिलाफ पूरे देश में वातावरण बन रहा है और लोग बीजेपी को हराने के मूड में हैं। हमारा प्रयास ये है कि उत्तर प्रदेश में इतनी सारी सीटें हैं, अगर एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी को हरा देंगे तो फिर प्रतिपक्ष की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार नहीं बन सकती। पूरे हिंदुस्तान में कवायद हो रही है कि प्रतिपक्ष की पार्टियां हैं बीजेपी के खिलाफ, जो धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं उस वोट का बंटवारा न हो, और एक विनम्र प्रयास किया जा रहा है। जहाँ तक बसपा के शामिल करने का सवाल है, आप जानते हैं बसपा ने पहले ही स्टैंड ये ले लिया है कि उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेंगे, तो उसके बुलाने का कोई औचित्य ही नहीं। तो जो अनुभव है, जिस तरह से गठबंधन तोड़ा बसपा सुप्रीमो ने, उसका कोई औचित्य नहीं था। अगर किसी के पास कोई लॉजिक है, आधार है, तो बात समझ में आती है। जहाँ किसी के समझ में आधार ही नहीं समझ में आता हो, लॉजिक समझ में नहीं आता हो, कोई गुणदोष के आधार पर फैसला करने को तैयार नहीं, ऐसे लोगों से बात करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन बसपा सुप्रीमो का हर एक फैसला, हर एक बयान बीजेपी को लाभ देने वाला है, प्रतिपक्ष की ताकत बढ़ाने वाला नहीं है। तो कुल मिला के लगातार राजनीति आगे बढ़ रही है और सबकी नज़रें अब मिशन 2024 पर टिकी हुई है। आगरा से कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।